नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं अवधेश कुमार और आप देख रहे हैं सियासी टेम्परेचर। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में चुनावी मानसून दस्तक दे चुका है। हर दल और नेता चाहता है कि वोटों की बरसात उसी पर हो जिसमें अगले 5 साल तक उसकी सियासत फलती फूलती रहे। और चुनावी मौसम के रुख को अपनी तरफ मोड़ने की जो कोशिश चल रही है उससे सबसे ज्यादा असर पड़ रहा है सियासी टेम्परेचर पर। हालिया राजनीतिक घटनाओं का क्या हो रहा है सियासत पर असर और क्या है सियासत का मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर, जानने की कोशिश करेंगे। और मौसम का हाल बताने के लिए हमारे साथ होंगे हमारे वरिष्ठ सहयोगी मुकेश कुमार जी। मुकेश जी, स्वागत है आपका। तो चलिए शुरुआत करते हैं सियासी टेम्परेचर की। राजनीति में एक जुमला है कि झंडा और डंडा छोटे कार्यकर्ताओं के हवाले ही होता है। उसी कदम पर पार्टियां और नेता अपनी ताकत का प्रदर्शन सड़क से लेकर संसद तक करती हैं। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में उस आम कार्यकर्ता की वास्तविक स्थिति क्या है, सबसे पहले उससे आपको रूबरू कराते हैं। तो चुनाव के मौसम में ये कुछ बानगी हमने आपको दिखाई है जहां पर आम कार्यकर्ता की नाराजगी खुलकर सामने आ रही है। चर्चा करेंगे मुकेश जी से। मुकेश जी, आम कार्यकर्ता ही होता है जो कि पार्टी को आगे बढ़ाता है, संसद से सड़क तक लड़ने की एक जान डालता है, लेकिन क्या स्थिति है, किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? देखिए, अब जैसे ये कोई तस्वीर नई नहीं है। मुझे याद है कि ये तो केवल कहें जो कुर्सियां चली हैं, लाठियां चली हैं, लेकिन जो बिहार के इलेक्शन मैंने कवर किए हैं और जो मैंने देखे हैं वहाँ पे हालत, वहाँ तो गोलियां चल जाती हैं, खून बहते, लाशें गिरती हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही सामान्य चीज़ है और कार्यकर्ताओं की नाराज़गी भी जायज़ है। हालांकि जो लाठी और डंडा उठाने की बात करते हैं वो कार्यकर्ता उठाते हैं और जो टिकट ले जाते हैं या जो कहें जो सत्ता में जाते हैं, जो मलाई खाते हैं, वो नेता होते हैं। तो ये कार्यकर्ताओं की जो नाराज़गी है वो हर एक चुनाव में होती है, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो स्थानीय स्तर पर कोई चुनाव हो। तो इस तरह की बातें आपको हर एक चुनाव में मिल जाएंगी और हर एक कार्यकर्ताओं को यह मजाल होता है। खास तरह से जो आपके जो एम्बिशियस जो कार्यकर्ता होते हैं उनको ज़्यादा दुख होता है। और एक तरह से कहें जो राजनीति की पढ़ाई में ये पहला अध्याय है। अगर इस दौर से कार्यकर्ता गुजरता है तो मेरे ख्याल से जो आगे जो उनकी राजनीति है वो ज़्यादा पक्की होती है और ज़्यादा मजबूत होती है। तो मेरे ख्याल से जो समझदार और जो जुझारू कार्यकर्ता होते हैं वो इनको इसी तरह से लेते हैं एज ए एक्सपीरियंस। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई गलत है और कुछ अलग या कुछ नया नहीं हो रहा। मुझे लगता है ये बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है। बिल्कुल सामान्य सी चीज़ है, लेकिन जिस तरीके से कार्यकर्ताओं की नाराजगी देखने को सामने आई है, बिल्कुल मान सकते हैं कि ये पहली सीढ़ी है उनके पॉलिटिक्स की। लेकिन मारपीट की स्थिति मुजफ्फरनगर में देखने को मिली थी, उसके बाद कार्यकर्ता को चोट लगी। क्या कार्यकर्ता ने कहा और उसके बाद किस तरीके का हल्का बयान राजनेताओं का आया, वो आपको एक बार दिखा देते हैं, उसके बाद चर्चा आगे बढ़ाएंगे। बिल्कुल अध्यक्ष। जिलाध्यक्ष महोदय थे, नडल अध्यक्ष थे, प्रदेश महासचिव थे, पार्टी कार्यालय महावीर चोट पर बहुत कतली मार पिटाई हुई है, तुलसी मारी गई है, यहाँ डलते हमारी चप्पल भी चोरी कर ली गई है। नहीं, ये मार पिटाई सिर्फ आपस में दोस्तों का आपस में एक मेल मिलाप है, प्यार था। और अगर जिसने अगर किसी सभा में इसी तरह से नहीं, सब ऐसा प्यार नहीं होता। जो अनुशासन कार्यवाही, जो अनुशासन नहीं रहता, अभी हमने जिला अध्यक्ष जी से बात कर ली है, जो लोग जिन लोगों की गलती है उन्हें नोटिस। तो तस्वीरों में आपने देखा कि खून बहे उस कार्यकर्ता के, वो कह रहा है कि मारपीट हुई, कुर्सियां चली, लेकिन नेताजी कह रहे हैं कि प्यार मोहब्बत है। तो क्या लगता नहीं ये बहुत हल्का बयान है?
अब देखिए, नेताजी के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। अगर इसे प्यार मोहब्बत ना कहें तो क्या करें, क्योंकि जिस स्तर के नेता हैं और जिस स्तर के नेता से आप बाइट ले रहे हैं या बयानबाजी करवा रहे हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनके पास इससे ज़्यादा कहने को कुछ है, क्योंकि इससे ज़्यादा ना उनके पास अधिकार है। और मुझे लगता है कि जिस स्थिति से वो कार्यकर्ता गुजर रहा था चोट लगने के बाद कुछ साल पहले, मुझे लगता है ये जो नेता जो बयान दे रहे थे वो भी शायद इसी दौर से गुजरे होंगे, इसलिए उनको लगा होगा अपना ही जैसा कुछ लगा। इसलिए मुझे ये जो उनका जो बयान है, मुझे लगता है जो मजबूरी में दिया गया सीधा बयान, अगर आप उनके सामने कैमरे ले जाएंगे और माइक ठूसेंगे उनके मुंह में तो इससे ज़्यादा वो कुछ बोल नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे नहीं लगता है कि कुछ नई बात है। टिकट के बंटवारे को लेकर भी हंगामे की स्थिति पूरे उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में देखने को मिली। उसके बाद कार्यकर्ताओं में क्या नाराजगी, वो भी एक बार देख लेते हैं। को सींचने का मेन कार्यकर्ता ही काम करता है। झंडा बैनर मुख्तार अख्तार नकवी नहीं लगाने आते हैं, हम कार्यकर्ता लगाने आते हैं। वो नहीं आते, वो तो केवल प्रेस विज्ञप्ति प्रेस कर लेंगे, मारे हम और पूंजीपति को टिकट दे दिया जाए। बिल्कुल, तो प्रेस विज्ञप्ति करते हैं बड़े नेता, लेकिन मुख्तार अख्तार नकवी का कहना था कि टिकट बंटवारा तो अमीरों को कर दिया जाता है, लेकिन आम कार्यकर्ता ही हमेशा मारा जाता है। क्या इस तर्क में कितना आप भारीपन देखते हैं? हम तर्क में मत जाइए आप। अब देश इस तरह के मतलब घटनाओं के बाद से आप देखिए किस तरह से उनका टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा था। पहले वो काफ़ी स्लो थे, बहुत ही संयमित भाषा का प्रयोग कर रहे थे, लेकिन अचानक जब उन्हें लगा, जो शायद मुझसे पूछा जा रहा है, अचानक मेरा जो कद है वो इतना बड़ा हुआ है कि लोग मुझसे पूछें, तो अचानक उनका जो टेम्परेचर है वो अचानक हाई हो गया। तो कहने जो आपका जो ये प्रोग्राम है सियासी टेम्परेचर, मुझे लगता है ये टेम्परेचर में वो काफ़ी मतलब इजाफा हुआ है। और मुझे लगता है इस बयान के बाद से आपके प्रोग्राम का टेम्परेचर भी कुछ बिल्कुल थोड़ा बढ़ा जरूर है जी। तो मतलब मान सकते हैं कि ये कैमरे को देखकर टेम्परेचर बढ़ा है, कार्यकर्ताओं में नाराजगी तो हर जगह है। बिल्कुल, इसका कुछ हद तक मैं कहूँगा जिसके लिए कैमरामैन या कहें जो हम लोग भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि जब इस तरह की बातें होती हैं और जब आप कैमरा लेकर के, खासकर से जब से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चलन बढ़ा है और जब से चुनाव के कवरेज में टेलीविज़न आने लगे हैं और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोग आने लगे हैं, तब से इस तरह की बातें भी, या कहें ये भी कह सकते हैं आपकी शायद इससे पहले भी इस तरह की बातें होती हो, लेकिन शायद हम और आप नहीं देख पाते हो क्योंकि टेलीविज़न शायद उस दौरान नहीं होता होगा। लेकिन अब इस तरह की बातें बिल्कुल सामान्य हो गई है। पिछले चुनाव की बात करें आप, अगर ये जो नगर पालिका के जो चुनाव, स्थानीय निकाय के जो चुनाव हो रहे थे, उसमें भी इस तरह की बहुत सारी बातें आई थी और हमेशा छोटे कार्यकर्ता जिनको टिकट नहीं मिल पाता या जिनके नेता को, जो जिनके समर्थक थे, उनको टिकट नहीं मिल पाता है। अभी आप देखे होंगे जो कुछ जो बड़े नेता जिनको टिकट, जो कि मंत्री रह चुके हैं, उनको टिकट नहीं मिला और वो आंसू बहाते हुए निकल रहे हैं, काफी रोते हैं। तो ये तो कहें जो इनका जो नाम मैं नहीं जानता हूँ क्या इनका नाम है, लेकिन जो भी है इनका जो बयान है वो मेरे ख्याल से टेम्परेचर को काफी बढ़ा रहा है। टेम्परेचर बढ़ रहा है और धूम धड़ैया जैसी जो चीजें हैं वो बिल्कुल साफ तौर से सही साबित होती हुई नजर आ रही हैं। अब टिकट बंटवारे की बात करेंगे। टिकट बंटवारे को लेकर एक और संशय की स्थिति बन रही है मतदाताओं के सामने। ये उभर रही कुछ ऐसा ही संशय पैदा हुआ है सिद्धार्थनगर की शोहरतगढ़ विधानसभा में, जहां एक ही सीट पर पति और पत्नी एक दूसरे के खिलाफ ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। कुर्सी नाच नचा रही है। तो हम बात करें रविंद्र प्रताप की, जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, तो साधना चौधरी जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। हालांकि दोनों ही नेताओं का इस बारे में क्या कहना है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता तो था, फिलहाल इनके बीच अब कोई संबंध नहीं है, लेकिन मतदाताओं के बीच ये संशय की स्थिति बनी है कि आखिर वोट दें तो किसको दें। लेकिन फिलहाल इनकी प्रतिक्रिया सुनते हैं। पत्नी मेरे सामने कभी नहीं लड़ती। अगर मेरी पत्नी होती लड़ती क्यों? जिससे आज 20 साल से मेरे संबंध नहीं, उसको आप प्रेस वाले पता नहीं क्यों पत्नी पत्नी कहते रहते हैं। अगर आपकी पत्नी होंगी तो आप खिलाफ चुनाव लड़ेंगे? तो नहीं लड़ना चाहिए। तो फिर वो सवाल आप मुझसे क्यों पूछते? पहले अपने आप पे प्रैक्टिकल करके देख लीजिए, उसको समाज प्रैक्टिकल करके देख ले। जी, तो जो पति है उनका ये कहना है कि एक पत्नी होती तो हमसे नहीं लड़ सकती है, और पत्नी की भी एक बार आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। यहाँ पति और पत्नी नहीं लड़ते हैं, यहाँ पार्टी लड़ती है। भारतीय जनता पार्टी लग रही है, कांग्रेस लग रही है, पति पत्नी नहीं लड़ते हैं।
नहीं, पति पत्नी कुछ नहीं, कोई ऐसे संबंधों की बात बहुत लोग बाप बेटा लड़ते हैं, कहीं भी उससे मुझसे पार्टी लड़ती है। यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी लड़ता है और उसके समर्थक लड़ते हैं और दूसरी पार्टी के भी लड़ते हैं इसी तरीके। तो सिद्धार्थनगर की ये सीट संबंधों में आके फंस गई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मतदाता के सामने आता है कि वो संशय की स्थिति से निकले कैसे। उसके सामने तो अब रिश्ते की बात आ रही है। पहले एक साथ उनको देखा, ये जिला पंचायत अध्यक्ष भी रह चुकी हैं, तो क्या लगता नहीं कि मतदाताओं में संशय पैदा होगा इससे उनको वोट देने में? लेकिन संशय पैदा हो ना हो मेरे ख्याल से ये दूसरी बात है, लेकिन पहली बात जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, ये कह रहे हैं पत्नी होती तो क्या लड़ती है हमारे सामने, तो मुझे लग रहा है पति पत्नियाँ तो लड़ते ही हैं। अब घर में लड़ाई होती है, वो सड़क पे आ गए, ये कोई पहला उदाहरण नहीं है जो पति पत्नी एक दूसरे के खिलाफ चुनाव मैदान में हो। बेटा बाप एक दूसरे के खिलाफ है, देवर भाभी एक दूसरे के खिलाफ चुनावी मैदान में आ चुके हैं, भाई भाई चुनावी मैदान में लड़ते हैं एक साथ, तो ये कोई नई बात है ना। खासतौर पे जो एक संशय और भी है अब देश, मुझे लगता है कि इन दोनों में ये भी खबर आ रही है कि इन दोनों में कोई संबंध नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कोई लीगली दोनों में तलाक नहीं हुआ, तभी ये दोनों जो बोल रहे हैं साथ में हम लोग नहीं रहते हैं। यानी 20 वर्षों से संबंध नहीं है, संबंध है तो चुनाव का संबंध है। चुनाव आते हैं दोनों एक दूसरे के खिलाफ खड़े होते हैं और जो पब्लिक अटेंशन है वो भी लेते हैं। निश्चित तौर पे जो दुविधा है वो जनता की भी होगी, लेकिन मुझे लगता है कि जनता बिल्कुल साफ होगी, ना पति को ना पत्नी को किसी तीसरे को चुनूंगी वो। मतलब कह सकते हैं कि एक जो घर की सियासत थी वो अब राजनीति के टेम्परेचर में अभी राजनीतिक टेम्परेचर बढ़ाएगी। बिल्कुल, ये जो घर का टेम्परेचर है वो हाई होते होते अब सड़क पे आ गया है और लगता है कि इससे सियासत का टेम्परेचर तो बढ़े ना बढ़े, लेकिन इन दोनों के घर का टेम्परेचर तो जरूर बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक गंभीर सवाल ये है कि सियासत का टेम्परेचर बढ़ रहा है, लेकिन मतदाता क्या करे? क्या आप मानते हैं कि पार्टियां भी इसके लिए जिम्मेदार हैं कि वो मतदाता में जानबूझकर संशय पैदा करती हैं कि कोई ना कोई तो एक प्रत्याशी आएगा ही? देखिए, अब जैसे मुझे लगता है कि अब इतने दिनों के बाद जो है हमारी डेमोक्रेसी इतनी मैच्योर हो चुकी है कि इस तरह के घटनाओं से या इस तरह के कैंडिडेट से उनके जो डिसीजन है उस पर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। इस तरह के लोग अपने प्रचार के लिए या अपने फायदे के लिए चुनावी मैदान में उतरते जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इससे जो मतदाता है उस पर कोई खास असर पड़ता है। वो काफ़ी क्लियर होते हैं और आप देखेंगे अक्सर जो चुनाव का जो टेम्परेचर होता है वो अक्सर चुनाव के एक दिन पता चलता है। लगातार आपको लग रहा है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये पार्टियां जीत रही है, वो पार्टियां जीत रही है, लेकिन एक दिन पहले जाकर के क्लियर होता है कि चुनाव किधर जाना, और एक दिन पहले ये बदल भी जाता है। तो टेम्परेचर जो आज आपको हाई लग रहा है किसी के पक्ष में, हो सकता है वो चुनाव या मतदान के एक दिन पहले जाकर के बिल्कुल डाउन हो जाए और कोई दूसरा प्रत्याशी के किसी दूसरे प्रत्याशी के पक्ष में जो वो टेम्परेचर हाई हो जाए। तो आप इस तरह की घटनाओं को लेकर के कोई आकलन नहीं कर सकते। जी अवधेश, बिल्कुल। तो सियासत के इस रंग में, सियासत के इस मॉनसून में टेम्परेचर का ऊपर नीचे जाना लगातार जारी है। अभी रुकेंगे ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद आएंगे तो सियासत के कुछ और आपको रंग दिखाएंगे, उसके बाद जानेंगे कि सियासत का टेम्परेचर इस समय कितने डिग्री सेल्सियस पर चल रहा है। रुक रहे हैं ब्रेक के लिए।